गागर में सागर, पड़म में भारत। ये सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी 400 सीट पार कर ले जाएंगे। क्या ये सच है कि लोकसभा सीतापुर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? शकुनियों ने अपने अपने पासे अभी से फेंकना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठा एक गिरोह लगातार षड्यंत्र करना शुरू कर दिया है। किसी प्रकार पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद राजेश वर्मा को 2024 के चुनाव में परास्त किया जा सके। सावधान, शकुनी अपने पासे अभी से फेंक दिए हैं। दुशासन, दुर्योधन अभी से अपनी चालें चलने लगे हैं। क्या भाजपा का कोई एक विधायक इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है? क्योंकि ये विपक्ष में ताकत नहीं है कि 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में राजेश वर्मा को पराजित कर सके। भाजपा में बैठे शकुनी ताबूत में कील ठोकने के लिए तैयार हैं। आश्चर्य इस बात का है, राधे श्याम जायसवाल पूर्व विधायक जितने भी चुनाव जीते उसमें योगदान भारतीय जनता पार्टी के शकुनी का ही रहा। थैली वो खोलते रहे, भाजपाई दुम हिलाते रहे। ऐसा भी कुछ राजेश वर्मा के साथ होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अगर पूरे लोकसभा सीतापुर की बात की जाए तो राजेश वर्मा की पकड़ मजबूत दिखाई देती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लाभकारी योजनाएं, जीरो टॉलरेंस की घोषणा रही है, वो इन सब पर भारी पड़ती दिख रही है। मोदी और योगी के कार्यों से जनता में तो जय जयकार देखी जा सकती है। महिलाओं का बड़ा वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर अवश्य होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, घर घर हर जल योजना, किसानों को 6,000 रुपए वर्ष में पेंशन की योजना आदि आदि न जाने अनेक कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनका लाभ आम जनमानस पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि राजेश वर्मा चुनाव हार जाए और अगली बार के चुनाव में उनका रास्ता साफ हो जाए। इसमें एक आध विधायक भी पूर्व से ही सीतापुर सांसद बनने का सपना संजोए बैठे हैं। विगत लोकसभा चुनाव में यहां तक कि एक विधायक ने राजेश वर्मा का घूम घूम कर विरोध पूरी तरीके से किया था। उस विधायक की घूमने से राजेश वर्मा की पकड़ तो कम नहीं हुई और ना ही कमजोर हुए, लेकिन जीत में वोट का अंतर कुछ कम अवश्य होगा। लेकिन इस बार ऐसी संभावना है कि राजेश वर्मा को चुनाव हराने के लिए नेताओं ने अभी से ही बिगुल बजा दिया है। चुनाव परिणाम क्या होंगे, ये आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। हालांकि सीतापुर जनपद 4 लोकसभा सीटों से संबद्ध है। एक सीतापुर, मोहनलालगंज, धौरारा और मिश्रित। पिछली बार भी सीतापुर की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था और 2024 के चुनाव में मोदी और योगी की कुशल नीति और अनेक लाभकारी योजनाओं के कारण चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही झोली में पूरी तरीके से जाने की संभावनाएं हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव सीतापुर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निगाह गड़ाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ये शकुनी
कोई खेल बिगाड़ने का षड्यंत्र सफल न कर सके। राजनीतिक पंडितों का अपना मानना है कि लोकसभा सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा खुद ही शकुनियों के पितामह हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि तलवार से बड़ी सुई साबित होती है। लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बज चुका है। प्रत्याशी शहर से लेकर गांव तक अपनी अपनी गाड़ियों से पहुंचने लगे हैं और विपक्षी दलों को प्रत्याशी जहां ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी की योजनाओं से गदगद है। कुल मिलाकर माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन शकुनियों के षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावनाएं हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है, प्रत्याशी कहीं ढूंढे नहीं नजर आ रहे हैं, उनकी जनता में कोई चर्चा नहीं है, उनका कोई शोर शराबा नहीं है, उनके विषय में कोई बात नहीं करता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता तो साफ दिख रहा है, लेकिन शकुनी कुछ काम बिगाड़ने का प्रयत्न अभी से करते देखे जा सकते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को अभी से ही लगना होगा सावधान। ब्रह्म भारत ने लोकसभा सीतापुर का जब सर्वेक्षण कराया तो उसमें राजेश वर्मा अभी से ही जीतते दिखाई पड़ रहे हैं।